विकासखंड बलदेवगढ़ अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं ने जुलाई 2025 से अब तक मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भुगतान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि आशा कार्यकर्ता शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग में लगातार सेवाएं दे रही हैं। इसके बावजूद उन्हें पिछले 6 माह से अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है। इस अवधि में केवल 2 बार बहुत ही कम राशि किस्तों में दी गई, जिससे आशा कार्यकर्ताओं को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मानदेय की मांग करने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें चिन्हांकन से पृथक करने की धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही प्रत्येक माह वाउचर पूर्ण रूप से भरने के बावजूद भुगतान में अनावश्यक कटौती की जा रही है। संगठन ने कलेक्टर से मांग की है कि जुलाई 2025 से लंबित समस्त मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान कराया जाए, जिसको लेकर जिला कलेक्टर विवेक श्रोती ने शीघ्र आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि राय है और मैं आशा उषा संगठन की जिला अध्यक्ष भी हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि जो हमारा बलदेवगढ़ ब्लॉक है जिला टीकमगढ़ में, उसमें हमारी बहनों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। जुलाई 2025 से अभी तक केवल 2 बार पेमेंट डला है, वो भी किसी बहन को 200 रुपये, किसी को 150, किसी को कुछ भी नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, स्वास्थ्य अधिकारियों से कि ऐसा कैसा है, जबकि हमारे यहाँ हमको खबर मिली थी कि सितंबर तक का एक्टिविटी का जो हम लोगों को कार्य का पैसा मिलता है वो, और जो प्रोत्साहन राशि सरकार देती है 4,000 रुपये राज्य से, 2,000 केंद्र से, 6,000 हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मानदेय के रूप में दी जाती है। बाकी एक्टिविटी के रूप में जो पैसा हर काम का मिलता है वो अलग से मिलता है, लेकिन ना तो 6,000 रुपये किसी बहन ने आज तक देखे जुलाई 2025 से, और ना ही काम का पैसा मिला है। जबकि सरकार के द्वारा हमें खबर मिली थी, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रदेश अध्यक्ष, कि पूरे जिलों में सितंबर तक का पूरा 1-1 रुपये से बजट आ चुका है, और हमारे यहाँ ब्लॉक में डला भी है सितंबर तक का। हाँ, 1-2 महीने का मान सकते, लेकिन बलदेवगढ़ की बहनें कार्य प्रतिदिन कर रही हैं। पूरा अपना बजट जो कार्य उनका बनता है आला अधिकारियों को दिखा भी रही हैं। इसके बावजूद उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और शारीरिक रूप से जो वर्क करती हैं उसमें प्रताड़ित हो रही हैं। अधिकारियों से कहते हैं तो उनसे कहते हैं ज़्यादा बात करोगी तो हम तुम्हें पद से बर्खास्त कर देंगे। इस प्रकार यदि हमारी आशा बहनों के साथ व्यवहार होगा तो फिर हमारी बहनें कहाँ जाएंगी? बच्चे हैं छोटे छोटे, घर परिवार भी चलाना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो इतने 200 रुपये में क्या एक बहन खुद भी अपना भरण पोषण कर सकती है? हम स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछते हैं, श्रीमान कलेक्टर महोदय से विनय करने आए हैं कि क्या ये न्याय है आशा बहनों के, जो छोटे बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति के घर जाकर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करती है, बच्चों की देखभाल करती है, वृद्धों की देखभाल करती है, उस बहन के साथ इतना निर्दयी व्यवहार, एक क्या शासन का यही रवैया रहेगा बहनों के? क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो हमारी बहनों का जुलाई से अभी तक दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का जितना भी जिस बहन का पेमेंट बना है, वाउचर बना है, अधिकारी उसको 1-1 रुपये से डाले, और यदि नहीं डालेंगे और बहनों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, धमकी नहीं दी जाए हमारी बहनों को, क्योंकि उन्होंने पद पे नहीं रखा है। पद पे हम लोग अपनी योग्यता के अनुसार आए हैं। जब हमें सरकार ने चुन के भेजा तभी तो हम पद पर आए हैं। आप बोर्ड पर लिखे हैं कि बीएमओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बीएमओ से क्या समस्या है? बीएमओ से ये मतलब है कि जब जैसे वो वरिष्ठ है, मेन ब्लॉक का अधिकारी बीएमओ होता है, जब हम आशा बहनों को परेशानी होती है, यदि घर में किसी को परेशानी होती है तो घर के मुखिया से पहले कहता है। हम लोगों ने एक बार ज्ञापन बीएमओ को दिया भी है 6 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद यदि जाते हैं तो बीएमओ कहते हैं तुम लोग बार बार पैसे का कहते हो, हम तुम लोगों को पद से
बर्खास्त कर देंगे। इसलिए कहा है कि उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। तो क्या आपका पैसा आता नहीं है? नहीं आता है किसी की 7 महीने से जुलाई से आज तक आए डिलीवरी की 1200 किसी का नहीं आया। आज ये बलदेवगढ़ ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर मुझे पता चला था कि सब इकट्ठी हुई है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनको 3 से 6 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है। और ये दूसरी बात ये भी बताइए कि जो मानदेय मिला है उसमें विसंगतियाँ हैं, जितना दिखाया जाता है उतना नहीं मिला है। मैंने अभी CMO से इस पर बात भी करी है, ब्लॉक लेवल के जो मेडिकल ऑफिसर उनसे भी बात की है। मैंने सभी को अभी 2 घंटे में बुलाया है और आज ही हम इस पर पूरा परीक्षण करेंगे। मुझे उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि साहब जिसमें कुछ रूटीन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी इसमें जिम्मेदार हो मैं उस पर सख्त कार्रवाई आज ही करूँगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।